हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका होम ऑफ हॉरर चैनल पर। और आज की वीडियो में हम M3GAN यानी कि मेगन मूवी को डिस्कस करेंगे, जो कि हाल ही में निकली है। और यह मूवी का प्रोड्यूसर और राइटर वन ऑफ द बेस्ट जेम्स वॉन है। अब जिसने जेम्स वॉन का नाम नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि इन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन, सॉ और कॉन्जरिंग सीरीज़ जैसी फिल्में बनाई हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक टीवी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, जो कि परपेचुअल पेट्स का था, जिसमें वो एकदम रियल पेट्स की तरह होते हैं। वो बात कर सकते हैं, वो बच्चों के पर्सनैलिटी को भाप कर अलग अलग रिएक्शन भी दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब मूवी के फर्स्ट सीन में हमें कीड़ी को दिखाया जाता है, जो कि वही खिलौने से खेल रही थी और वो अपने माँ बाप के बात पर ध्यान भी नहीं देती, जिसके चलते उनका एक्सीडेंट हो जाता है सामने से स्नो ट्रक के आते ही। अब ये था मूवी का इंट्रो। यहाँ पर हमें फंकी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड था। और हमें वहाँ एक कलीग दिखाई जाती है जिसका नाम जेमा होता है, और वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है अपने दो वर्कर कोली और टेस के साथ। और वहाँ डेविड आ जाता है, जो कि उस कंपनी का CEO है। और वो जेमा पर बहुत भड़कता है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम कर रही है और अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया। पर मार्केट में फुर्जीज़ नाम का पेट निकला है, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, और कंपटीशन भी टफ हो गया है। इसके जवाब में जेमा बोलती है, हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, जिसका नाम M3GAN यानी कि मेगन है, मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड। अब वो उसको ट्रायल दिखाती है, जो कि पूरा ब्लास्ट हो जाता है, और वो उसे लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जेमा केडी की मौसी है, और एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद अब जेमा ही उसे पालेगी। अब केडी बहुत दुखी होती है अपने मॉम डैड के जाने के बाद, और वो उन्हें काफ़ी मिस भी कर रही होती है। अब उनके घर आने पर जेमा के साथ उनके पड़ोसी का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका कुत्ता केडी को बार बार डरा रहा था। अब उनके अंदर आने पर घर भी काफ़ी हाईटेक लग रहा होता है, और रात को केडी को नींद नहीं आ रही होती, तो जेमा उसे स्टोरी सुनाकर सुला देती है। मगर बाहर जाने पर वो केडी के रोने की आवाज़ सुन पाती है। अब नेक्स्ट डे वो एक बेबी सिटर को बुलाती है, जो कि केडी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। अब वो बोलती है केडी के साथ थोड़ा और सेशंस होंगे, जिसके लिए उसे कस्टडी में बुलाया जाएगा। जेमा सोचती है कि केडी इतनी दुखी होती है और वो उसे टाइम भी नहीं दे पाती, इसीलिए वो उस प्रोजेक्ट पर फिर से काम करती है और उसे फिनिश भी कर देती है। और अगले दिन CEO डेविड को बुलाती है अभी अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। अब उसे तो ये सब बकवास लग रहा था, मगर वो कुछ ऐसा करती है जिसके चलते वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसने इनविजिबल स्केच बनाया होता है केडी का। और CEO बहुत खुश हो जाता है और इसको पब्लिश करने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। और अब केडी उसे दिन ब दिन पसंद करने लगी थी, और इसके पेरेंट्स की भी टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेगन खेलने के साथ साथ उन्हें गुड हैबिट्स और मैनर्स भी सिखाती है। अब यहाँ जेमा अपनी कलीग के साथ उनके पेरेंट्स के मौत के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और वो मेगन ये सारी बातें सुन रही थी और पूछती है कि उनकी मौत कैसे हुई, जिसके रिप्लाई में जेमा उसे ऑफ होने बोलती है, मगर वो नहीं होती ऑफ। वो बोलती है इसका ऑफ या ऑन केडी से बोलने पर होगा, क्योंकि वो केडी से पेयर्ड है। तो इसलिए जेमा बोलती है कि अब से वो उसकी सेकंड प्राइमरी यूज़र है, और इसीलिए वो ऑफ हो जाती है। अब अगले दिन केडी बो एंड एरो से खेल रही होती है, जिसकी वजह से उसका एक एरो घूम जाता है, और वो उसे लेने जाती है, मगर तभी पड़ोस का कुत्ता उसे पकड़ लेता है और केडी को भी हार्म करता है। फिर जेमा के आते ही वो उसे लास्ट वार्निंग देती है, और पुलिस को भी कैसे भी करके संभाल लेती है। अब रात के टाइम पड़ोस वाली आंटी अपने कुत्ते को बुला रही होती है, मगर वो मेगन होती है और उसे पकड़ लेती है। अब सुबह के टाइम केडी भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी, और वहाँ आंटी अपने कुत्ते को बुलाने में लगी थी। अब नेक्स्ट सीन में कंपनी के CEO डेविड अपने प्रोडक्शन के लिए मेगन का इंटरव्यू दिखाने लाए थे कंपनी के प्रोड्यूसर्स को। अब इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद केडी एकदम से रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी, और मेगन आकर उसे हौसला देती है, जिसे देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और उनका प्रेजेंटेशन कामयाब होता है। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम केडी मेगन के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो रही थी और अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रही थी, इसलिए वो उसे समझाती है कि उसे इतना करीब आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक टॉय है। मगर वो जेमा की एक नहीं सुनती।
अब उसकी कस्टडी में पूछताछ हो रही होती है, जिसके चलते वो उसे समझाती है कि मेगन को केडी से दूर रखो, वो बहुत ज़्यादा उससे पॉसेसिव हो रही है वरना आगे जाकर खतरा हो सकता है। अब रात को कॉन्वर्सेशन के वक्त मेगन बीच में इंटरफेयर कर रही होती है, जिसके चलते वो उसे म्यूट कर देती है और उसे स्कूल जाने की बात करती है, जिससे वो मना कर देती है और वो एक ही शर्त पे स्कूल जाएगी अगर वो मेगन को भी लेकर जा सके तो। और अगले दिन केडी मेगन को स्कूल लेकर आती है और स्कूल की टीचर उसे अलाउ भी करती है, मगर वो टॉय शेल्फ पर ही रहेगी। अब वहाँ पर एक लड़का केडी को परेशान कर रहा होता है, तो वहाँ मेगन आ जाती है और वो उसे भागा भागा कर मारती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ से एक गाड़ी आकर उसे कुचल देती है, जिसके चलते उसकी मौत भी हो जाती है। और पुलिस पूछताछ जेमा से करती है और हर स्कैरी डॉल मूवी की तरह वो इनोसेंट साबित होती है। अब अगली सुबह पुलिस आकर कंप्लेंट करता है उस पड़ोस के कुत्ते की, क्योंकि उस आंटी को जेमा के ऊपर शक है, मगर वो उन्हें टाल देती है ये बोलकर वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। अब रात के टाइम वो आंटी अपने घर जाती है, जहाँ पर उसका स्वागत मेगन करती है और यहाँ पर वो भी मारी जाती है। अब नेक्स्ट डे पुलिस आती है पड़ोस की मौत की कंप्लेंट लेकर, मगर उसका इस बार भी जवाब होता है ना। मगर अब जेमा को मेगन के ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा होता है, इसलिए वो उसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री चेक करती है, जिसमें वो रिकॉर्ड पहले से ही डिलीट होता है। अब वहाँ पर मेगन आ जाती है और जेमा के पूछने पर कि क्या तुमने उस बच्चे और आंटी को मारा है, तो वो जवाब देने के बजाय उससे सवाल पूछने लगती है और ऑफ भी नहीं हो रही होती है। इसलिए जेमा उसे ट्रिक करके ऑफ कर देती है और उसे पैक करके चेकिंग वार्ड में ले जाती है उसका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए और अपने डाउट क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर केडी मेगन के बिना हाइपर हो रही होती है और उसकी बेबी सीटर की भी एक नहीं सुनती, यहाँ तक कि वो जेमा को थप्पड़ तक मार देती है। मगर जेमा के समझाने पर वो घर चले जाते हैं। यहाँ पर मेगन का प्रोडक्शन भी पोस्टपोन्ड हो चुका था। अब यहाँ मेगन जेमा से भी 2 कदम आगे निकलती है, क्योंकि वो टेस के वॉइस पर खुद बात कर रही होती है और जेमा की सारी बातें सुन लेती है। और सारी बातें सुनने के बाद वो टेस और कोल को ट्रिक करके ऑफिस में आ जाती है और यहाँ पर वो डेविड पर भी वार करके उसे मार डालती है और उसका सर्वेंट के हाथ में तलवार पकड़ाकर उसे भी ख़त्म कर देती है सुसाइड के तौर पर। और लिफ्ट के नीचे आते ही 2 लाश देखकर भीड़ जमा हो जाती है और वो उसी का फ़ायदा उठाकर मेगन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। अब घर में मेगन आ जाती है और वो जेमा को वार्न करती है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, केडी की चिंता मुझ पर छोड़ दो। वो बोलती है कि मैंने ही उन सारे लोगों को मारा है और उसका रीज़न ये देती है कि दुनिया में हर कोई मरता रहता है, कुछ को मैंने मार दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। वाह। अब वो उसे इस बार भी ट्रिक करने का सोचती है, मगर मेगन इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है और वो उसे मार रही होती है। तभी वहाँ पर केडी आकर उसे बचा लेती है, क्योंकि उसे भी रियलाइजेशन हो जाता है कि मेगन कितनी इविल है और वो उसे मार भी देती है। मगर वो फिर से उठकर उसे मारने आती है, मगर जेमा उसे मार मार कर एंड में उसका चिप ही फोड़ देती है, जिससे फाइनली मेगन ख़त्म हो जाती है। और यहाँ जेमा के कलीग भी ज़िंदा थे, ये हमें पता चलता है। और मूवी के एंड में हमें घर की एको प्रोग्राम ऑन होते हुए दिखता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब मूवी के एंड को देखकर लगता है कि मेगन मरी नहीं है और फ्यूचर में उसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है। तो ये मूवी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई थियोरी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समराइज़ करता हूँ कि केडी के पेरेंट्स के डेथ के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी और इसीलिए जेमा उसके लिए मेगन बनाती है ताकि वो अपने पास्ट को भूल पाए, मगर वो मेगन पर हावी होने लगती है और आगे जाकर घातक साबित होता है, जिसके चलते वो उसे ख़त्म करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेगन की तरह नोटिफिकेशंस भी आपके घर में पहुंच सके। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।